हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 3। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, रज्मनामा ग्रंथ क्या है। तो रज्मनामा ग्रंथ क्या है? ऑप्शन ए अकबर की जीवनी, बी मुगल राजाओं का इतिहास, सी महाभारत कथा, डी रामायण कथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रज्मनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, यानी आज के क्वेश्चन जो है 61 से 125 तक के हैं। कुल 65 क्वेश्चन हैं आज की क्लास में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंजलि इला मेनन का जन्म हुआ था। तो अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जयपुर राजस्थान में, बी वर्धमान पश्चिम बंगाल, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, डी मुंबई महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वर्धमान पश्चिम बंगाल में हुआ था अंजलि इला मेनन का जन्म, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई। तो अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से पाई है? ऑप्शन ए रोम में, बी लंदन में, सी पेरिस में, डी लाहौर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पेरिस से शिक्षा प्राप्त की है। अमृता शेरगिल जो है कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है? तो पेरिस से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4। एन एस भेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? ऑप्शन ए मुंबई, बी बड़ौदा, सी कलकत्ता, डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एन एस बेंद्रे जो है यह बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। तुर्की मुर्गा यानी टर्की कॉक को किसने चित्रित किया? तो टर्की कॉक को किसने चित्रित किया? ऑप्शन ए अबुल हसन, बी मंसूर, सी मनोहर, डी बिसंदास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मंसूर जो है टर्की कॉक के चित्रकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी? ऑप्शन ए कोटा, बी किशनगढ़, सी बूंदी, डी मेवाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बूंदी नामक स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी। तो अंग्रेजी शासन के कारण कौन सी नवीन शैली का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए यूरोपियन शैली, बी शास्त्रीय शैली, डी बंगाल शैली, सी कंपनी शैली। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कंपनी शैली का जन्म हुआ था अंग्रेजी शासन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? तो ऑप्शन ए है 5, बी 8, सी 9, डी 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कुल 9 होते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? तो आरंभिक ग्रंथ चित्र जो है वह किस पर बने हैं? ऑप्शन ए ताड़पत्र पर, बी कागज़ पर, सी हाथी दाँत पर, डी वस्त्र पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ताड़पत्र पर बने हैं। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है? तो पंचमढ़ी जो है वह किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो पंचमढ़ी जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, यानी 71। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार जो है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ पर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए चन्हू, बी तक्षशिला, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है स्नानागार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना है। तो पुरुष धड़ जो है वह किससे बना हुआ है? ऑप्शन ए संगमरमर से, बी लाल चूने पत्थर से, सी ग्रेनाइट से, डी पकी हुई मिट्टी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लाल चूने पत्थर से बना हुआ है पुरुष धड़, जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी का चित्र है? तो अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी का चित्र प्राप्त है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 16, बी गुफा संख्या 9, सी गुफा संख्या 17, डी गुफा संख्या 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गुफा संख्या 16 से प्राप्त हुआ है मरणोन्मुखी राजकुमारी का चित्र जो है अजंता की गुफा संख्या 16 में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ था? तो राग रागनियों का अंकन जो है किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन ए पाल शैली, बी कांगड़ा शैली, सी मुगल शैली, डी राजस्थानी शैली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थानी शैली में राग रागनियों का अंकन सर्वाधिक हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? तो प्राकृतिक चित्रण को किस शैली में चित्रों को महत्व मिला था? ऑप्शन ए पहाड़ी शैली, बी राजस्थानी शैली, सी मुगल शैली, डी आधुनिक शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहाड़ी शैली में प्राकृतिक चित्रण को अधिक महत्व मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? ऑप्शन ए पहाड़ी शैली, बी मुगल शैली, सी कंपनी शैली, डी बूंदी शैली। तो शिकार के दृश्य जो है सर्वाधिक बूंदी शैली में बने हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल शैली में बने हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मुगल शैली। अगला प्रश्न है, किसके दरबार पर चित्र बनाए अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर? तो ईसाई विषयों पर अबुल हसन ने किसके दरबार में चित्र बनाए हैं? ऑप्शन ए जहांगीर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी हुमायूं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जहांगीर के दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? गीत गोविंद के जो चित्र हैं वह किस विषय से संबंधित हैं? ऑप्शन ए युद्ध, बी प्रेम, सी धर्म, डी सामाजिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रेम से संबंधित है। गीत गोविंद के चित्र जो है प्रेम विषय से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वी शांताराम, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नोबेल पुरस्कार जो है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सड़ंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? सड़ंग सिद्धांत जो है वह किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए कामसूत्र, बी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सी अपराजित प्रच्छा, डी जयमंगला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सड़ंग सिद्धांत जो है वह जयमंगला ग्रंथ में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जयमंगला। अगला प्रश्न है, मूल रंग कौन से हैं? तो मूल रंग यानी प्राथमिक रंग कौन से हैं? ऑप्शन ए पीला लाल हरा, बी पीला लाल नीला, सी सफ़ेद काला लाल, डी लाल काला हरा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पीला लाल नीला जो है यह प्राथमिक रंग है, यानी मूल रंग है। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप हैं। तो सांची के स्तूप किस आकार के हैं? ऑप्शन ए आकार के चौकोर, आकार में आयताकार, सी आकार में अर्धवृत्ताकार, डी आकार में त्रिभुजाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आकार में अर्धवृत्ताकार के हैं। सांची स्तूप जो है वह अर्धवृत्ताकार का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भरहुत स्तूप कहाँ पर स्थित है? भरहुत स्तूप जो है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी विदिशा, सी भोपाल, डी इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भरहुत स्तूप जो है वह विदिशा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? तो उड़ीसा में सूर्य मंदिर जो स्थित है वह किस शहर में है? ऑप्शन ए पुरी, बी भुवनेश्वर, सी कटक, डी कोणार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कोणार्क में जो है उड़ीसा का सूर्य मंदिर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो एलोरा का कौन सा मंदिर जो है वह एलोरा की जान है? ऑप्शन ए विष्णु मंदिर, बी राम मंदिर, सी कैलाश मंदिर, डी लक्ष्मी मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैलाश मंदिर जो है एलोरा गुफा की जान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मुगल शैली, बी राजस्थानी और हिंदू शैली, सी गुजराती शैली, डी मारवाड़ शैली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है राजपूत शैली को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे। ऑप्शन ए राम सीता, बी रावण मंदोदरी,
सी राधा कृष्ण, डी अप्सराएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राधा कृष्ण जो है वह राजस्थानी शैली के पसंदीदा विषय थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? तो प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली जो है वह कहाँ से विकसित हुई थी? ऑप्शन ए लखनऊ स्कूल से, बी नालंदा स्कूल से, सी बंगाल स्कूल से, डी दून स्कूल से। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बंगाल स्कूल से वास पेंटिंग शैली का विकास हुआ था, यानी विकसित हुई थी बंगाल स्कूल शैली से। अगला प्रश्न है, विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है? विक्ट्री टावर जो है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, बी रणथंभौर, सी जयपुर, डी बीकानेर। तो विक्ट्री टावर जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? ऑप्शन ए पौराणिक, बी प्राकृतिक, सी ऐतिहासिक, डी राजनैतिक। तो राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय था पौराणिक, यानी धर्म से रिलेटेड धार्मिक चीज़ें यह ज़्यादा चित्रित करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार भी था? ऑप्शन ए जी एम शेख, बी नीलिमा शेख, सी एम पांड्या, डी ज्योति भट्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जी एम शेख जो है वह ग्रुप 1890 का कलाकार थे और साथ में कवि और कला इतिहासकार भी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी एम शेख। अगला प्रश्न है, राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो राम किंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूड फेम्ड, बी पहाड़ी परिवार, सी संथाल परिवार, डी राजस्थानी परिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संथाल परिवार जो है राम किंकर बैज का सबसे फेमस यानी प्रसिद्ध कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ययाति पेंटिंगों की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है इनके द्वारा। तो ययाति पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन ए अंजलि इलामीनन, बी रामकुमार, सी ए रामचंद्रन नायर, यानी सी रामचंद्रन नायर, डी बी सी सान्याल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रामचंद्रन नायर द्वारा ययाति पेंटिंग की एक श्रृंखला बनाई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बी सी सान्याल थे इनके समकालीन। तो बी सी सान्याल जो है वह किसके समकालीन कलाकार थे? ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, बी अमृता शेरगिल, सी वान गॉग, डी सेजॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अमृता शेरगिल के समकालीन थे बी सी सान्याल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आरा, बी एफ एन सूजा, सी आई एस जौहर, डी एस एच रजा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एफ एन सूजा, यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा जो हैं यह प्रगतिवादी कलाकार समूह के सदस्य हैं और इन्होंने ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ एन सूजा, यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया था? तो प्रगतिवादी कलाकार समूह का वह कौन सा सदस्य था जो पेरिस में बस गया था? ऑप्शन ए आरा, बी गायतोंडे, सी रजा, डी सूजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सैयद हैदर राजा जो हैं यह प्रगतिवादी कलाकार समूह के सदस्य थे और यह जो है पेरिस में बस गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो बिंदु नामक जो चित्र है, कलाकृति है, वह प्रगतिवादी यानी पैग ग्रुप के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए एम एफ हुसैन, बी एस एच रजा, सी एफ एन सूजा, डी के हैबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एस एच रजा, सैयद हैदर रजा द्वारा बिंदु नामक जो रचना है, कलाकृति है, उसे बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते थे। तो प्रगतिवादी कलाकार जो गायतोंडे हैं वह किस लिए जाने जाते थे? ऑप्शन ए पेंटर के रूप में, बी प्रिंट मेकर के रूप में, सी मूर्तिकार के रूप में, डी धातु ढलाईकार के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गायतोंडे जो हैं एक पेंटर के रूप में जाने जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? ऑप्शन ए वाश, बी ऑयल, सी टेम्परा, डी ऑयल पेस्टल। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी टेम्परा माध्यम में यामिनी राय की पेंटिंग बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेम्परा। अगला प्रश्न है मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? ऑप्शन ए ब्रॉन्ज, बी सिल्वर, सी टेराकोटा, डी मार्बल। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदर गॉडेस की मूर्ति जो है वह टेराकोटा माध्यम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेराकोटा। अगला प्रश्न है किस किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? तो कौन कौन से रंग के मिलने पर ग्रे रंग तैयार होता है? ऑप्शन ए काला और हरा, बी काला और नीला, सी काला और पीला, डी काला और सफ़ेद। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला और सफ़ेद रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? तो सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? ऑप्शन ए जैक्सन पोलॉक, बी विक्टर वासारेली, सी एंडी बरहोल, डी पॉल क्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एंडी बरहोल जो है यह सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडी बरहोल। अगला प्रश्न है पोटैटो ईटर का प्रसिद्ध चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए रूबेंस, बी रेखा, सी वान गॉग, डी अमृता शेरगिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वान गॉग का यह प्रसिद्ध चित्र है पोटैटो ईटर, यानी वान गॉग के द्वारा बनाया गया है पोटैटो ईटर। अगला प्रश्न है किसने लंचियन एट द ग्रास नामक पेंटिंग बनाई है? ऑप्शन ए मोने, बी माने, सी रिनोइस, डी देगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी माने बनाए हैं। किसने बनाए हैं? माने, यानी लंचियन एट द ग्रास नामक जो कलाकृति है उसके रचनाकार हैं माने। अगला प्रश्न है डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई है? तो डेविड की जो मूर्ति है उसके मूर्तिकार कौन है, यानी शिल्पकार कौन है? ऑप्शन ए लियोनार्डो, बी एडगर देगा, सी माइकल एंजेलो, डी पियरे अगस्ट रेनवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी माइकल एंजेलो द्वारा डेविड की मूर्ति बनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस कलाकार ने ताहितियन पेंट किया था? तो वह कौन सा कलाकार है जिसके द्वारा ताहितियन चित्र तैयार किया गया था? ऑप्शन ए हेनरी माथिस, बी ली कार्बुजियर, सी पॉल गॉगिन, डी एफ.एन. सूजा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पॉल गॉगिन द्वारा ताहितियन पेंट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताएं। ऑप्शन ए एंडी वार, बी पिकासो, सी मुंच, डी सेजान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंच जो है यानी मुंख, इनका जो उच्चारण है कुछ अलग अलग प्रकार से मिलता है, कहीं पे मुंच लिखा रहता है, कहीं पे मुंख लिखा रहता है। तो अभिव्यंजनावाद के कलाकार हैं मुंच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रकाश का अवतरण 1977 में तैल माध्यम में बनाया गया किसका चित्र है? ऑप्शन ए बीरेन डे, बी शैलेंद्र नाथ डे, सी राम कुमार, डी निरोध मजूमदार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बीरेन डे ने प्रकाश का अवतरण यानी 1977 में तैल माध्यम में बनाया है बीरेन डे, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियाँ हैं। तो अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर कौन सी आकृतियाँ हैं? ऑप्शन ए यक्षिणियों की, बी राजाओं की, सी पक्षियों की, डी पशुओं की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पशुओं की आकृतियाँ जो हैं स्थित हैं अशोककालीन स्तंभ पर। अगला प्रश्न है पल्लव काल के अंतर्गत किस कला केंद्रों का विकास हुआ था? तो पल्लव काल के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ था? ऑप्शन ए खजुराहो, बी एलोरा, सी महाबलीपुरम, डी लिंगराज मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पल्लव काल के अंतर्गत महाबलीपुरम केंद्र का विकास हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है उर्वशी और पुरूरवा तैल संग्रह कुमार गैलरी किसका चित्र है? ऑप्शन ए रामचंद्रन, बी जतिन दास, सी अर्पिता सिंह, डी अपर्णा कौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए रामचंद्रन का चित्र है उर्वशी और पुरूरवा नामक जो कलाकृति है इसके चित्रकार हैं ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव और विकास हुआ? ऑप्शन ए राजपूत शैली, बी जैन शैली, सी मुगल शैली, डी पाल शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी
पाल शैली का विकास हुआ था 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकला में मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था? तो मुगल चित्रकला में स्याह कलम यानी इंक और स्याही यानी स्याही और कलम से चित्र बनाना किस बादशाह के दरबार में ज़्यादातर हुआ था? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहाँ, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शाहजहाँ के दरबार में स्याह कलम का विकास हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ए रामचंद्रन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ए रामचंद्रन का जन्म स्थान बताइए। ऑप्शन ए चेन्नई, बी कोयम्बटूर, सी मुंबई, डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे? तो केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में जो स्थित है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, बी मकबूल फिदा हुसैन, सी नारायण श्रीधर बेंद्रे, डी पी राय चौधरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पी राय चौधरी जो है केंद्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी में, बी प्रयागराज में, सी शांति निकेतन में, डी भोपाल में। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भोपाल में। यह क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। भारत भवन यानी भोपाल, भारत कला भवन यानी वाराणसी और कला भवन यानी कोलकाता शांति निकेतन। यह 3 क्वेश्चन जो है आप सभी को लोगों को नोट कर लेना चाहिए। भारत भवन जो है भोपाल में स्थित है, भारत कला भवन वाराणसी में और कला भवन जो है शांति निकेतन में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भोपाल यानी क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं? तो ऑप्शन ए प्रयोग यानी प्रयाग शुक्ल होगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन ए प्रयाग शुक्ल, बी आर के नारायण, सी गिरीश कर्नाड, डी सत्यदेव दुबे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रयाग शुक्ल जो है एक कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? ऑप्शन ए संतुलन, बी अनुपात, सी सामंजस्य, डी सहयोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी संतुलन। 118 का आंसर हो जाएगा संतुलन। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता है? तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, बी वात्स्यायन, सी भरत मुनि, डी अरस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भरत मुनि। अगला प्रश्न है, मोजाइक कला संबंधित है? तो मोजाइक कला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाइजेंटाइन कला से, बी आधुनिक कला से, सी गोथिक कला से, डी शास्त्रीय कला से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बाइजेंटाइन कला से मोजाइक कला संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूर्तिकला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है? ऑप्शन ए मथुरा, बी भरहुत, सी गांधार, डी इट्रस्कन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधार कला शैली जो है मूर्ति कला शैली जो है वह ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन ए गया, बी कुशीनगर, सी सारनाथ, डी नालंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कुशीनगर में निर्वाण यानी मृत्यु कहाँ पे प्राप्त हुई? इसमें ऑप्शन और ए और बी में कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा आप लोग आंसर आप सभी को अगर पता हो तो कमेंट करिएगा। बाकी इसमें जो है आंसर जो है ए बताया गया है, यह प्रश्न आया हुआ था तो आयोग ने इसका आंसर ए माना है, गया। अगला प्रश्न है, कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? कनिष्क मूर्ति जो है वह किस काल में बनी थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी शुंग काल, डी कुषाण काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कुषाण काल में कनिष्क मूर्ति बनी थी। अगला प्रश्न है, तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर, बी ग्वालियर, सी महाबलीपुरम, डी मांडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ग्वालियर में बनी थी, ग्वालियर में स्थित है। तेली का मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, माइकल एंजेलो की पिएटा की ऊंचाई है? ऑप्शन ए 68 सही 1/2, बी 38 इंच, सी 60 इंच,
डी 68 यानी 68 सही 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यानी आज के प्रश्नावली का यह आखिरी प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और कोई भी आंसर में डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, जिसे सुधार किया जाएगा और आप सभी के लिए ऐसे ही क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।